Hello students, I am Nagat Pratap Singh, my teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to tell you about the introduction of exercise 4.2. जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस ce इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी इसमें दो वेरिएबल होते हैं और आप जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये चेन ऑफ टर्म्स होते हैं और टर्म्स में दो पार्ट होता है, एक नंबर पार्ट एक वेरिएबल पार्ट। नंबर पार्ट को कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जबकि आपने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में उसका जनरल फॉर्म जो होता है वो ax प्लस बी इक्वल टू 0 होता है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या करते हैं कि ये जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालते हैं। तो यदि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो इसमें x यानी वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको इस प्रकार करेंगे कि ax इक्वल टू ये जो दूसरा कांस्टेंट टर्म होगा जो नंबर होगा इसको हम राइट साइड ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ax इक्वल टू माइनस बी, फिर x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ x का जो सोल्यूशन है वो है माइनस बी बाई ए। यदि माइनस बी बाई ए को हम x की जगह पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होंगे। दूसरी चीज़ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जब भी होता है तो उसका केवल और केवल एक ही सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। आया समझ में? लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने का भी दो तरीका होता है। एक तो रैंडमली हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं, x और y दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज लेट द इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसमें x और y की अलग अलग वैल्यू लेना है और x और y की वैल्यू लेने के बाद जब इसको हम सॉल्व करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आना चाहिए, तभी उसका सही सॉल्यूशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम बहुत सारा x और y की वैल्यू ले सकते हैं लेकिन इसमें चेक करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम पहले स्टेज में हम ले लेते हैं x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ये दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 में पुट करेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करेंगे, राइट साइड के बराबर आना चाहिए, तब तो सही है। यदि बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब जो x और y की जो हम वैल्यू लिए हैं इसका ये सोल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। जब इसको हम लेफ्ट साइड को हल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 12 और राइट साइड भी क्या है, इसकी वैल्यू 12 है। तो क्या हुआ, LHS जो है RHS के बराबर हो गया। इसमें देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद y की वैल्यू पुट करते हैं लिखते समय। तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 2। तो जब भी हम इसको लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू और तब y की वैल्यू लिखेंगे, यानी 3, 2। इसी पेयर में x और y की वैल्यू को रखते हैं। अब देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 लेते हैं तब चेक करते हैं क्या ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में हम x y के वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा क्या 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। ये इक्वल टू है। जब हम लेफ्ट साइड, ये इक्वल टू का केवल साइन है, नॉट इक्वल टू का नहीं है, इक्वल टू 14 हो रहा है। जब हम लेफ्ट साइड को हल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 14, जबकि राइट साइड की वैल्यू क्या है 12, यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 14 इक्वल टू 14 नॉट इक्वल टू 12, यानी RHS। इसमें LHS की जो वैल्यू है वो RHS के बराबर नहीं है। तब इसको हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। फॉर एग्जाम्पल और भी आप ले लीजिए, यदि हम इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं
और y की वैल्यू 4 रखते हैं, तब देखिए यदि 0 रखते हैं तो 0 इंटू 2 0 प्लस यदि y का 4 लगते हैं तो 3 इंटू 4 12, तो 0 प्लस 12 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड भी यदि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं तब भी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जा रहा है, यानी 0 और 4 इसके सॉल्यूशन होंगे, यानी x और y की वैल्यू रखने पे इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये तो हम रैंडमली रख रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि चेक भी करना पड़ता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तभी वो x और y की वैल्यू इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए सही होगा। इसमें एक दूसरा मेथड होता है, जैसे मान लीजिए कि जब हम ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो उसमें टेबल भी बनाना पड़ेगा पुट अप करने के लिए वैल्यूज़ को। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिए दूसरा तरीके में कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले वन वेरिएबल के फॉर्म में इसको हम बनाते हैं। ये जो 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिया है इसको 1 वेरिएबल के फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये 2x है, अब 3y को हम राइट साइड ले जाएंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y। अब क्या करेंगे, x के साथ जो ये इसका मल्टीपल है, अब ये राइट साइड डिवाइड में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12 माइनस 3y अपन 2। इसमें क्या करते हैं कि केवल एक वेरिएबल का वैल्यू रखेंगे तो दूसरे वेरिएबल का निकल जाएगा, जबकि पहले मेथड में क्या था कि दोनों वेरिएबल का वैल्यू रखना पड़ रहा था और चेक करना पड़ रहा था। इसमें केवल एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है तो दूसरे का निकल जाएगा और इसमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए यदि हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12 माइनस 3 अपन 2 इक्वल टू 9 अपन 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5। x की वैल्यू क्या निकल गई 4.5, y की वैल्यू हम ऑलरेडी पुट किए हैं 1, तो इसको इस क्रम में लिखेंगे 4.5 कामा 1, क्योंकि पहले x की वैल्यू रखते हैं और फिर y की वैल्यू रखते हैं। अब इस तरह से हम चाहें तो y की अनेकों ऐसा वैल्यू ले सकते हैं जिससे कि x का जो वैल्यू है निकल जाएगा और दोनों के दोनों ही उसके सॉल्यूशन होंगे। यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब देखिए यहां जैसे हमने लिखा है कि सो देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी इसके सॉल्यूशन का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है, अनेकों सॉल्यूशन मिलेंगे। जितना आपको रखना है अलग अलग रख के आप चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि चाहे आप y की वैल्यू अनेकों चाहे ले लें, x की वैल्यू चाहे अनेकों पुट करें, तो एक की वैल्यू पुट करते हैं तो दूसरे की निकल जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। That is a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions। linear equation in 2 variable में क्या होता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, एंड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। तो हम आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपको एक्सरसाइज 4.2 हल करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.2 लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।